Hello, welcome to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम प्रिय भैया बहन। पिछले क्लास में मैं आपके साथ महान कथाकार प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के साथ उपस्थित था। वहाँ उनकी जो कहानी है दो बैलों की कथा, उसकी पृष्ठभूमि भी आपको बतला दी गई थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं दो बैलों की कथा में मुख्य रूप से दो किरदार हैं, एक हीरा और एक मोती। दोनों सीधे सादे कर्मठ भारतीय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बड़े कर्मठ थे, दिन भर काम करते थे, बड़े शक्तिशाली थे, फिर भी वे शोषण के शिकार थे और दिन भर उन पर अत्याचार होता रहता था। एक तरह से कहानीकार ने परतंत्र भारत में जो हम भारतीयों की दुर्दशा थी, हीरा और मोती के माध्यम से उसी दुर्दशा का, उसी दयनीय अवस्था का वर्णन किया है। कहानी प्रारंभ होती है कि झूरी काछी एक कृषक था, किसान था, और उसके पास हीरा मोती नाम के दो बैल थे। दोनों ताकतवर थे, हल जोतने में भी उनका कोई जोड़ा नहीं था। गाड़ी में अगर जोता जाता था वहां भी दोनों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और दोनों कोशिश करते थे कि मेरे मित्र को कम बोझ सहन करना पड़े और मुझे ज्यादा से ज्यादा बोझ सहन करना पड़े। और दरअसल मित्रता की कसौटी भी यही है, मित्र ऐसे ही चलते हैं, इन्हीं भावों से, इन्हीं भावनाओं से। जब व्यक्ति एक दूसरे की चिंता करता है, अपनी चिंता नहीं करता है। दोनों साथ खाते थे, वहां भी इच्छा होती थी कि हमसे ज्यादा पोषक तत्व भरपूर भोजन हमारे मित्र को मिले। बैल को जब गाड़ी में जोता जाता था, हल में जोता जाता था, वहां भी उनका वही प्रयास होता था। और दोनों के पास कोई शब्दकोश नहीं थे, भाषा नहीं थी, फिर भी एक दूसरे के मन की बात समझ जाता था और अपने मन की बात दूसरे को समझा देता था। महान कथाकार ने इस जगह पर बड़ा व्यापक संदेश दिया है कि हम मनुष्य के पास शब्द भी होते हैं, भाषा भी होती है, हम लोगों ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन जीव जंतुओं के पास भावनाओं को समझने की जो गुप्त शक्ति होती है वो हम मनुष्यों के पास नहीं है। भले ही हम आज आलीशान मकान में रहते हैं, भले ही हम तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं, चांद पर पहुंच चुके हैं, फिर भी मन की बात बिना बोले हुए, बिना भाषा का प्रयोग किए हुए हम लोग एक दूसरे को नहीं समझा पाते हैं। निश्चित रूप से जीव जंतुओं के पास यह एक चमत्कारिक गुण है, दैविक गुण है, ईश्वरीय गुण है कि वे इसको समझते हैं, समझाते हैं। हम लोग इतना तरक्की करने के बाद इस चीज से हमेशा के लिए वंचित ही रहते हैं। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है कि झूरी काछी का जो साला था गया, वह अपनी खेती करने के लिए, अपनी कृषि करने के लिए दोनों बैलों को अपने यहाँ ले गया। कृषक समाज में यह पहले देखा जाता था कि मेरे पास गाड़ी है, बैल है, पड़ोसी के पास नहीं है, तो वे उसका उपयोग करते थे। कभी ये स्थिति आती थी कि मेरी गाड़ी बिक गई, बैल बिक गया और खेती करनी है, तो फिर हम भी पड़ोसी से लेकर के ऐसा कार्य करते थे। ये व्यवस्था थी, एक तरह से यह वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आता था। तो गया को जरूरत पड़ी, वह ही दोनों बैलों को ले गया। दोनों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था
कि हमको कहाँ ले जाया जा रहा है। वहाँ पर गया दिन भर उनको जोतता था और रूखा सूखा भूसा देता था, जबकि वही गया अपने बैलों को भरपूर चारा देता था, खल्ली भूसा वगैरह सब देता था। और ये बात जब हीरा मोती देखते थे तो बहुत इनको तकलीफ होती थी अंदर से। फिर रात में उन्होंने रस्सी को तुराकर अपने मालिक झूरी के पास लौट आए, लेकिन गया कहाँ मानने वाला था। वह फिर से पहुंच गया और इस बार दोनों बैलों को गाड़ी में जोत करके ले आया। मैं पहले आपको बतला दूं कि हीरा उदारवादी विचारधारा का प्रतीक था, वो थोड़ा ज्यादा सहनशील था, लेकिन मोती उग्र विचारधारा का प्रतीक था। उसको कठिनाई कष्ट बर्दाश्त नहीं होते थे। तो एक जगह मोती ने प्रयास किया कि गाड़ी सहित गया को किसी गड्ढे में गिरा दिया जाए और हम लोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हीरा बहुत सहनशील तो था ही, बहुत समझदार भी था, इसलिए उसने मोती को ऐसा करने से रोक दिया। फिर जब गया के पास ये दोनों बैल पहुंचे, इन पर अत्याचार पहले की तरह शुरू हो गया। उसी तरह मारना पीटना, भोजन के नाम पर रूखा सूखा भूसा डालना और बगल में अपने बैलों को पूरी सुविधा देना। वहां ये दोनों उबने लगे, क्योंकि इतना कष्ट आज तक उन लोगों ने कभी भी नहीं देखा था, नहीं झेला था। प्रतिदिन मनाते थे कि कैसे यहाँ से हम मुक्त होंगे, लेकिन संजोग देखिए, जहाँ अच्छाई रहती है वहाँ बुराई भी रहती है, और जहाँ बुराई रहती है वहाँ अच्छाई भी रहती है। जिस घर में, गया के घर में इतने क्रूर लोग थे, उसी घर में एक छोटी सी मासूम बच्ची थी भैरव की, जिसकी माँ गुजर गई थी, और वह सब लोगों से नजर बचाकर 2 रोटी रात में चुपके से दोनों बैलों को खिला देती थी। दोनों बैलों को आश्चर्य लगता था कि यहाँ कौन देवी का निवास है जो हम लोगों का इतना ख्याल रखती है। एक दिन मोती ने तय किया कि इस घर का जो मालिक है उसी को सिंगों के प्रहार करके खत्म कर देते हैं। हीरा ने बड़े समझदारी से काम लिया और ऐसा करने से मना किया कि नहीं, वह इस घर का मालिक है, अगर तुम उसे मार डालोगे तो फिर घर के लोग अनाथ हो जाएंगे, और यह बच्ची जो आज हम लोगों को 2 रोटी खिला जाती है, अपनी जान जोखिम में डालकर उन लोगों को देखने के बाद तरह तरह से इस पर अत्याचार किया जाएगा, इसकी भी चिंता नहीं करती है, और ये भी अनाथ हो जाएगी। 2 रोटी मिलना इसको भी मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर वो देखा गया है कि उस लड़की की माँ नहीं थी, उसकी सौतेली माँ थी, और वो बड़ा प्रताड़ित करती थी। दरअसल इस लड़की के अभाव और कष्टों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने अपने कष्टों का वर्णन किया है, जो उनकी सौतेली माँ उनको देती थी। अपनी माँ तो गुजर गई थी। जहां भी हम देखते हैं कि किसी के कष्ट का वर्णन प्रेमचंद ने किया है, तो एक तरह से उन्होंने इस कष्ट को झेला है, तभी इतना मार्मिक और यथार्थ वर्णन कर पाते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहां से एक रात उस मासूम लड़की को बड़ी दया आ जाती है और उन दोनों बैलों को रस्सी से खोल देती है। उसके बाद वो दोनों वहां से भागने का प्रयास करते हैं, भागते भी हैं, लेकिन रास्ता भटक जाते हैं। इसके बाद अगला हिस्सा हम अगले दिन अगले क्लास में सुनाएंगे। इस पाठ की जो मुख्य बातें हैं वो आप लोग जान लीजिए। मुख्य बातें हैं इस पाठ की कि देशभक्ति की भावना की आवश्यकता हर प्राणी के लिए आवश्यक है। बिना देशभक्ति के हम देश सेवा नहीं कर सकते हैं। कभी भी हम पर अत्याचार और शोषण होता है तो उसका डट करके मुकाबला करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। आजादी के लिए अंतिम दम तक हमें प्रयास करना चाहिए। स्वयं की नहीं, मित्रों की चिंता करनी चाहिए। हम मित्र की चिंता करेंगे, मित्र हमारी चिंता करेगा। अगर हम अपनी चिंता करेंगे तो मित्र भी अपनी चिंता करेगा, और इस तरह से मित्रता नहीं चलती है।
बहुत बड़ा संदेश दिया है प्रेमचंद जी ने। महिलाओं पर बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वे लक्ष्मी का अवतार होती हैं। ऐसा करने से गृह कलह होता है और घर में बरकत नहीं आती है। और कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत से काम करना चाहिए। फिर हम आप लोगों से अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।